नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारत के भूगोल में उन तमाम महत्वपूर्ण द्वीप को लाई हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहले भारत के प्रमुख द्वीप में मैं उस मानचित्र, उस अवस्थिति के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ जो कि आपको बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित महत्वपूर्ण द्वीप उत्तरी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप। तो सबसे पहले ये आप देखिए मध्य अंडमान द्वीप। मध्य अंडमान द्वीप में क्वेश्चन उठ जाएगा कि यह जारवा जनजाति कहाँ पर निवास स्थान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका यही है। तो आप अवश्य ही जारवा जनजाति का जो निवास स्थान है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। लेकिन आईएएस में एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि जारवा जनजाति उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, तब फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि जारवा जनजाति मध्य अंडमान द्वीप पर स्थित है। तब यहाँ पर आपका पैसिफिक क्वेश्चन हो जा रहा है। लेकिन यदि एक सामूहिक रूप से बोल देता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तब वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कई लोगों को मिस्टेक होता है, इसलिए पहले ही मैं जारवा जनजाति के बारे में आप सभी को बता दी हूँ कि मध्य अंडमान में आपका जारवा जनजाति है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित मध्य अंडमान द्वीप है। ओके। और दूसरा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है यह। बस दो ये फैक्ट हुआ। और तीसरा इसका फैक्ट महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, 3 फैक्ट मैं आपको बताई हूँ। पहला, जारवा जनजाति पाई जाती है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तीसरा, आपको बताई हूँ कि यहाँ पर सदाबहार वन से ये ढका है। अब आते हैं नेक्स्ट द्वीप, वो है उत्तरी अंडमान द्वीप। उत्तरी अंडमान द्वीप का क्या होगा कि यह भी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, पहला फैक्ट। ओके। दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण, इस द्वीप की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। जी हाँ साथियों, इस द्वीप की सबसे बड़ी चोटी है सैडल पीक। इसको आप जरूर याद करिएगा क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। और एक जो सबसे यूनिक चीज़ है कि भूगर्भिक रूप से यह अराकान योमा का एक भाग है। अराकान योमा एक पर्वत श्रेणी है जो कि म्यांमार में स्थित है। उसका विस्तार यहाँ पर देखा जाता है। तो इसको भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक, यह इस द्वीप का पश्चिमी तट प्रवाल चट्टानों से निर्मित है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं साथियों सेंट मैरी द्वीप। यहाँ पर आइए आप, अरब सागर के द्वीप सेंट मैरी। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सेंट मैरी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा अरब सागर में। दूसरा क्वेश्चन, मैंगलोर के पश्चिम स्थित एक छोटा सा द्वीप कौन सा है। मैंगलोर के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा द्वीप कौन सा है, फिर उत्तर हो जाएगा सेंट मैरी द्वीप है। ओके। यहाँ बड़ी संख्या में मछुआरे अधिवासित हैं और जो पूरी तरह से मत्स्य पर निर्भर हैं। ओके। तो यानी कि महत्वपूर्ण क्या, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अरब सागर में स्थित है। दूसरा, पश्चिम घाट के पश्चिम में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मैंगलोर के पश्चिम में स्थित है। चौथा, यहाँ पर बड़ी संख्या में मछुआरे अधिवासित हैं जो कि पूरी तरह से मत्स्य पर ही निर्भर हैं। ये फैक्ट आप इसको अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं होप द्वीप पर। होप द्वीप का क्या होगा कि यह आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में अवस्थित एक छोटा द्वीप है। यह गोदावरी नदी के निक्षेप से निर्मित हुआ द्वीप है। ठीक, इस द्वीप के समीप में केरिंगा पक्षी विहार भी स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इस द्वीप के समीप ही केरिंगा पक्षी विहार भी स्थित है। यह मत्स्य की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। जितने भी द्वीप हैं सब के सब मैक्सिमम मत्स्य उद्योग के लिए सबसे उचित पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ एक सामूहिक फैक्ट है जिसे आपको अवश्य ही ध्यान में रखना होगा। यदि आप कोई लिखित परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपके लिए मैं टिप्स दे रही हूँ, जो भी द्वीप हो तो मत्स्य का आराम से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए, इस द्वीप के समीप ही केरिंगा पक्षी विहार स्थित है। इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ज़रूर याद करिए क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं रामेश्वरम द्वीप पर। ये रहा रामेश्वरम। ओके,
तो रामेश्वरम द्वीप पे क्या है, यह द्वीप भारतीय प्रायद्वीप के शीर्ष पर मन्नार की खाड़ी में तथा पाक की खाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखिए, यह द्वीप भारतीय प्रायद्वीप के शीर्ष पर मन्नार की खाड़ी में तथा पाक की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप पवन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होती है। कौन सा चैनल? पवन चैनल। ओके, पवन चैनल। ओके, ध्यान रखिए कौन सा चैनल? पवन चैनल। इसको आप अवश्य ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी आगे संभावना है। ठीक, दक्षिण की काशी नाम से विख्यात यह द्वीप हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। दक्षिण भारत में इसको काशी नाम से भी जाना जाता है और ये हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है साथी, अब आप यहाँ आप देख ही रहे हैं पबन द्वीप रामेश्वर के ठीक नीचे। यह रामेश्वर के निकट पाक की खाड़ी में स्थित है जो आदम पुल का एक भाग है। ओके, राम सेतु, आदम का पुल जो है उसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रवाल तथा बालू से निर्मित ये द्वीप श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए प्रसिद्ध है। यह मन्नार की खाड़ी जैव आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है। तो आप यहाँ पर सारे जितने भी द्वीप हैं उसको आप जरूर देखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे उत्तर में कौन सा है? रामेश्वरम, फिर पब्बन है, फिर नीचे कच्चा तीवी द्वीप। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान। यहाँ पे आप देखिए होप द्वीप। अब हम आते हैं अरब सागर के महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में, जिसमें मैं आपको सेंट मैरी द्वीप के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक, अब आप आते हैं लक्षद्वीप के महत्वपूर्ण द्वीप अगात्ती द्वीप पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगात्ती द्वीप, यह लक्षद्वीप समूह का एक भाग है जहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्य हवाई अड्डा स्थित है। इसकी उत्पत्ति प्रवालीय है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ये अपने सुंदर एवं स्वच्छ पुलिन हेतु विख्यात है। ठीक है, तो अगात्ती द्वीप किसका है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का एक द्वीप है। इसको आप दो चीज़ महत्वपूर्ण याद करेंगे। बाकी तो आप ये जितना देख रहे हैं वो सब के सब लक्षद्वीप का ही छोटे छोटे द्वीप हैं। तो आप ध्यान रखिए उत्तर से दक्षिण। उत्तर में आपका सेंट मैरी द्वीप, उसके नीचे चैटल द्वीप, उसके बाद अगात्ती, फिर एंड्रोट, फिर कालपेनी द्वीप। ये क्रम आपको याद होने ही चाहिए साथियों, क्योंकि कई बार परीक्षा में उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ देता है या पश्चिम से पूर्व में। इस क्लास को कराने का एकमात्र उद्देश्य है आपको बस लोकेशन से अवगत कराना। जब मेरे द्वारा भूगोल का क्लास आप सभी को लिया जाएगा तो उन तमाम फैक्ट को बताया जाना है जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन का होता है। यह क्लास बस आपको दिखाना है कि कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है, मानचित्र का बस अवलोकन करवाना है। जब मेरे द्वारा मल्टीविटामिन क्लासेस ज्योग्राफी के संबंध में लिया जाएगा उसमें आपको न सिर्फ मानचित्र दिखाया जाएगा बल्कि उन तमाम थ्योरेटिकल पोर्शन को भी बताया जाएगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आप अवश्य ही इस क्लास का ध्यान से देखेंगे। चैटल द्वीप, हाँ चैटल द्वीप के बारे में आपको बता दूं। यह द्वीप अरब सागर में स्थित एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। यह चागोस लक्षद्वीप कटक पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है कि चागोस लक्षद्वीप कटक पर स्थित कौन सा द्वीप है, तो आंसर हो जाएगा चैटल द्वीप। ठीक, यह द्वीप भी पर्यटकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज हम उन तमाम महत्वपूर्ण द्वीप को देखें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जाते जाते फिर से एक बार आप सभी को दिखा दूं। अरब सागर में आप देख रहे हैं सेंट मैरी द्वीप, चैटल द्वीप, अगात्ती द्वीप, एड्रोड द्वीप और कालपेनी द्वीप। और आप यहाँ देख रहे हैं नीचे रामेश्वरम द्वीप, पम्बन द्वीप और कच्चा तीवू द्वीप और होप द्वीप। आप यहाँ देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में उत्तरी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप। और यहाँ पर आप बूचर द्वीप देख रहे हैं। तो साथियों आप अवश्य ही इस सारे द्वीप को ऑक्सफोर्ड मैप और टीटी के मैप में ज़रूर देखेंगे और उसको मार्क भी करेंगे ताकि ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो साथियों चलते चलते मैं सीमा गुप्ता आप सभी से फिर से एक बार कहूँगी कि आप अवश्य ही लगातार प्रतिदिन 5 से 10 मिनट मानचित्र को ज़रूर देखें। नमस्कार।